नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन की कैबिनेट मंजूरी की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि और नवाचार की नई संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधनों की मंजूरी दी गई थी। इस निर्णय के अनुसार अब उपग्रह उपक्षेत्र को 3 अलग अलग गतिविधियों के तहत रखा गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमा अलग अलग होगी। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय की भी सराहना करते हुए कहा कि इससे चारा उत्पादन और नस्ल संरक्षण में मदद मिलेगी तथा उद्यमियों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। श्री चंद्रचूड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि न्यायाधीशों और सभी कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्होंने आयुष के सभी चिकित्सकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई उपस्थित रहे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोहनी जोड़ की समस्याओं से पीड़ित रोगियों की प्रत्यारोपण सर्जरी बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए सुलभ और उच्च गुणवत्ता की तकनीक उपलब्ध कराना है। प्रदेश में कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग की ओर से 26 फरवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा। कृषि और उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने जयपुर में इस संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि अभियान 10 मार्च तक चलेगा। अभियान के तहत उर्वरक और बीजों के नमूने लेने की प्रक्रिया ऐप के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। भरतपुर में सरसों अनुसंधान निदेशालय और बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन कृषि अनुसंधान की ओर से आज बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कृषि उद्यमिता के लिए युवाओं को व्यवसायीकरण और प्रौद्योगिकी प्रसार करने पर जोर दिया। बैठक में खाद्य तेलों की आपूर्ति विषय पर चर्चा करते हुए किसानों को तकनीकी जानकारी दी गई। साथ ही तिलहन उत्पादन को बढ़ाने की तकनीक से भी किसानों को अवगत कराया गया। व्यापारियों को सरसों की तूड़ी से गत्ता बनाने की प्रक्रिया भी समझाई गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 5 मिलीमीटर बरसात 12 के मांगरोल में दर्ज की गई। भरतपुर के वैर में 4 और करौली के मासलपुर में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बीच प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। सबसे कम 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हनुमानगढ़ के संगरिया में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर और बूंदी में सुबह से ही आंशिक बादल छाए हुए हैं और हवाएं चल रही हैं। नागौर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और वीरांगनाओं की पेंशन विसंगतियों के निवारण के लिए आज से शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 5 मार्च तक जिले की विभिन्न तहसीलों में लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पेंशन, पीपीओ में विसंगति और स्पर्श पोर्टल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बाड़मेर के वाकलधाम वीरातरा में आज से माघ मेला शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले मेले की शुरुआत मंदिर में मंगला आरती के साथ हुई। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मेले में राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।